सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आज हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2007। काफ़ी संख्या में सेंटेंस आए थे इस वर्ष। 2 पार्ट में बनी हुई वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है आपका। पहला सेंटेंस देखते हैं, डू नॉट मेक नॉइज। देखिए जो हम बनाएंगे तो डू नॉट मेक ए नॉइज, बड़ा आसान सेंटेंस है। मेक ए नॉइज। आई हैव साउंडली स्लेप्ट। देखिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये हमेशा वर्ब के बाद में यहाँ पर आएगा। आई हैव स्लेप्ट और ये यहाँ पर साउंडली। जी हाँ, यहाँ पर ये साउंडली। नेक्स्ट, व्हाट फॉर इज प्रयागराज फेमस। प्रयागराज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। भैया बहनों, इस फॉर को बाद में लाइए, अर्थात व्हाट इज प्रयागराज फेमस फॉर। फेमस फॉर। नेक्स्ट, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। देखिए ये वर्ड्स नहीं वर्ड होगा, वह अपने वादे का अपने वचन का पक्का है। जी हाँ, तो यहाँ पर एस जो लगा ये हट जाएगा। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। आई हैव मेट हिम इन द वे। भैया बहन हम कहते हैं वह मुझे रास्ते में मिला, ये हिंदी की बात है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश कहती है वह मुझे रास्ते पर मिला, अर्थात आई हैव मेट हिम ऑन द वे, मैं उसे रास्ते पर मिला हूँ। इन द वे नहीं, ऑन द वे, ये ऑन द वे। ही इज इल सिंस मंडे। देखिए सिंस के साथ मंडे आ रहा है, सही है, लेकिन जब सिंस या फॉर का प्रयोग हो गया तो इधर पर हैज़ बीन और हैव बीन लगाइए। ही हैज़ बीन इल, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। जी हाँ, ही हैज़ बीन इल। नेक्स्ट, आई हैड बोर्ड दिस कार 10 ईयर्स बिफोर। मैंने यह कार 10 साल पहले खरीदी है। देखिए बिफोर का प्रयोग तो वास्तव में तब होता है जब 2 घटनाएं घटी हों, एक पहले घटी हो एक बाद में घटी हो, तब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पर केवल एक ही बात हो रही है इस तरह से, मैंने यह कार 10 वर्ष पहले खरीदी, तो बिफोर नहीं, इस बिफोर की जगह आप लगाइए एगो। एगो। आई हैड बोट दिस कार 10 ईयर्स एगो। नेक्स्ट, ही टॉक्स एज इफ ही वाज मैड। वह ऐसे बातें करता है मानो पागल हो। और जब भी हम एज इफ का या एज दो का प्रयोग करते हैं और इधर हमारा प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो भैया बहनों यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, यहाँ पर जो वर आती है, वर्ब आती है, वो वर आती है, ये WERE। बाकी बनेगा ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। वह ऐसे बातें करता है मानो पागल हो। वाज नहीं, वर लगाएंगे एज इफ के साथ में वर। आई एज वेल एज ही इज ऑनेस्ट। देखो भैया बहन, जो 2 प्रोनाउन आ रहे हैं तो फिर उनका क्रम आप जानते हैं 231 होता है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और बाकी नियम तो आप देखें, जब बहुवचन में आएंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ही को पहले पहुँचाइए, ही एज वेल एज आई, और फिर वर्ब ये इज सही रहेगी, क्योंकि एज वेल एज के आने पर वर्ब पहले कर्ता के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो ही पहले पहुँच जाएगा 231 के अनुसार। और ही एज वेल एज आई इज ऑनेस्ट, बाकी सही है। ही गैव ए स्पीच। ये वाक्य देखे भैया बहनों, उसने एक भाषण दिया। अर्थ बार बार निकालो कि बिल्कुल सही बैठेगा। भाषण किस दिया नहीं जाता भैया, देने का मतलब तो ये होता है, जैसे आपने मुझे कोई पेन दे दिया, मैंने आपको कोई पेन दे दिया, ये है देना। ही डिलीवर्ड ए स्पीच, गैव नहीं, ही डिलीवर्ड ए स्पीच, उसने एक भाषण दिया। डिड यू नॉट डू योर होम टास्क यट। देखो भैया यट का प्रयोग हो रहा है, यट है, सो फार है, सो लॉन्ग है। ये जो कुछ हमारे एडवर्ब हैं, इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यहाँ पर करेंगे। ये पास्ट टेंस है तो नहीं। हैव यू नॉट डन, चूँकि यट का प्रयोग हो रहा है और यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो सहक्रिया हैव शुरू में आएगी यू के हिसाब से। हैव यू नॉट और डन थर्ड फॉर्म आएगी। योर होम टास्क यट, क्या तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया है। 4 and 4 आर मेकिंग 8 आप जानते ही हैं, 4 and 4 आर मेकिंग 8 नहीं, मेक 8। 4 and 4 मेक 8, ये आर मेकिंग नहीं, मेक 8। जी हाँ, ये इफ़ शी विल वर्क हार्ड, ये वाक्य बहुत आता है भैया बहनों, ये बहुत आता है। देखिए दोनों भाग फ्यूचर में नहीं बनेंगे, यहाँ भी बिल दिया है, यहाँ भी बिल दिया है, तो जो सब ऑर्डिनेट क्लाज है ये इफ़ वाली क्लाज है भैया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगी। इफ़ शी वर्क्स हार्ड, इफ़ शी वर्क्स हार्ड कोमा शी विल विन, बाकी आपका सही है।
सन राइजेज इन ईस्ट। देखो भैया बहनों, सूर्य के पहले दी लगेगा जी, और राइजेज इन द ईस्ट, दिशा के पहले दी लगेगा। हालांकि दिशाओं के पहले दी कंपलसरी नहीं है। जब दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन आ रहा हो तो फिर दिशा के पहले दी आता है। तो यहाँ पता है भैया, तो इसीलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। और भैया बहनों, वास्तव में यदि बात उपयोग की हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी आपकी समस्या ग्रामर किसी भी तरह की है तो मुझसे मालूम अवश्य करते रहें। वो नंबर आपको याद हो गया होगा, 9927258969। सुमित इज माई ओल्डर ब्रदर। भैया ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ और पति पत्नी, इनके साथ ओल्डर नहीं आता। अरे जो एक ही परिवार का सदस्य है, जो आपसे रिश्ते में बड़ा है, उसके लिए एल्डर आएगा। ओल्डर तो केवल उम्र में बड़ा हो गया, तो ये नहीं आएगा। बहरहाल ब्रदर के साथ एल्डर। ही मेड नो फर्दर रिमार्क। देखिए दो गलतियाँ मुझे दिख रही हैं इसमें। भैया पहली बात तो रिमार्क अपने आप में वर्ब है, इसको रिमार्क्स करेंगे। और दूसरी बात, ये शब्द है फार्दर और फर्दर। फार्दर मीन्स दूर का। हाँ, ये फंडा है साहब एक तरह से सिंटैक्स में। यदि फार्दर आ रहा है तो फर्दर 99% हो जाता है, और फर्दर आ रहा है तो फार्दर हो जाता है। लेकिन एक गलती और है ये रिमार्क्स की, यहाँ पर फर्दर FURTHER और रिमार्क्स, बाकी सही है। हिज हाउस इज नियरेस्ट टू माई। जी नहीं भैया, नियरेस्ट देखो, उसका घर मेरे सबसे पास में, घर दो ही तो हुए, एक तो मेरा हो गया, एक उसका हो गया, तो नियरेस्ट कहाँ से आ गया। अच्छा हो, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, या हम कर सकते हैं यहाँ पर। टुडे इज द लेटेस्ट डे। भैया लेटेस्ट तो किसी इन्वेंशन में होता है, फैशन में होता है, समाचारों में होता है, नहीं। लेकिन कोई भी दिन लेटेस्ट मतलब नवीनतम। लेटेस्ट मीन्स नवीनतम, बिल्कुल अभी अभी का, ताज़ा। अर्थात आज जाने का अंतिम दिन है। लास्ट, टुडे इज द लास्ट डे टू गो। लेटेस्ट नहीं, लास्ट। और ये भी प्राय फंडा आप समझ लीजिए कि यदि आपको सिंटैक्स में लेटेस्ट आ रहा है तो 99% लेटेस्ट का लास्ट ही होता है, ये आप ध्यान रखें। शी रीड्स एज दिस मोमेंट। भैया एज दिस मोमेंट का मतलब होता है कार्य इस समय हो रहा है, और इस समय होने का मतलब ये है कि वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। जी हाँ, तो शी इज रीडिंग, शी रीड्स नहीं, शी इज रीडिंग एट दिस मोमेंट। ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स। भैया देखो, जानते हैं आप फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, तो कॉस्टली पीसेज ऑफ फर्नीचर, कॉस्टली पीसेज ऑफ फर्नीचर। जी हाँ, ये करेंगे आप। वन मस्ट, ये तो फंडा भैया बहुत आता है सेंटेंस ये भी। वन मस्ट, वन के साथ आपको 99.9% यही गलती मिलेगी, आगे हिज लगा मिलेगा। और आपको करना भी यही है, हिज को हटा दीजिए, और चूंकि वन का जो पॉजिटिव केस है वंस है, ONE' वो यहाँ पर लगा दीजिए, हिज को यहाँ से हटा दीजिए। आई एम लाइकिंग द आइडिया। भैया कभी भी लाइक का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। जी हाँ, तो आई लाइक द आइडिया। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं, ये आगे आपको बताएंगे कि जिनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, वो अपने कॉन्टिन्यूस में भी और इंडेफिनिट में भी एक ही प्रकार से यूज होती हैं। तो आई लाइक द आइडिया। ही रोट ए बेस्ट नॉवल। भैया बेस्ट है ना, तो यहाँ पर ए को लगाए, दी लगाए, या फिर इसको हटा दे, गुड लिख दे, तो दोनों विधि सही होती हैं। ही रोट ए गुड नॉवेल या ही रोट द बेस्ट नॉवेल, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, ही इज एलिजिबल टू दी पोस्ट। भैया एलिजिबल के साथ में टू नहीं आता, इसके साथ में क्या आता है, फॉर आता है। ही इज एलिजिबल फॉर दी पोस्ट। ब्रेड एंड बटर आर। भैया ब्रेड और बटर मिल करके एक नया खाद्य पदार्थ बना। अब ये दोनों चीज़ मिल करके जब दो नाउन बन करके एक नए नाउन को बनाते हैं तो फिर वो एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे धोती कुर्ता हमारा प्राचीन पहनावा है, दाल रोटी हमारा खाना है, और घोड़ा बुग्गी आ रहे हैं, तो वाक्य बनेगा ब्रेड एंड बटर इज हिज चीफ फूड। आई यू एंड ही। भैया तीनों प्रोनाउन आ रहे हैं, तीनों पर्सन आ रहे हैं, तो क्रम आप जानते हैं 231, अर्थात 2 3 1। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। मिल्क इज प्रेफरेबल, आप जानते हैं प्रेफर के साथ टू आएगा, टू टी। और द स्कूल विल रिमेन। देखिए रिमेन के साथ में भैया बहनों या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर एंज लाएंगे। फिलहाल इसमें विद्यालय लगातार बंद रहेगा 2 दिन के लिए। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 days।
आप वीडियो देख रहे हैं वास्तव में आपको उपयोग की है तो शेयर कीजिए। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, ईश्वर करे